तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देसी डिटेल्स ओनली के एक और न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक से। अगर आप लोग पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, 5 लाख का पर्सनल लोन लेना चाहते हैं 3 साल के लिए, तो आपके मन में काफी सारे क्वेश्चन होते हैं कि यार कैसे हम लोग अपने इंटरेस्ट रेट को पता करेंगे, कैसे हम लोग लोन के लिए अप्लाई करेंगे, और क्या यार डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हुआ, कितनी प्रोसेसिंग फीस लगेगी, कितने चार्जेस पड़ेंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आपके मन में होते हैं, इन सबका आज डेडिकेटेड वीडियो आपको मिलने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दी। साथ ही साथ आपको बताएंगे, अगर आप लोग 5 लाख का पर्सनल लोन लेते हैं 3 साल के लिए, तो उसमें आप लोग कितनी मंथली ईएमआई पे करनी होगी। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हम आ चुके हैं कोटक महिंद्रा बैंक पर्सनल लोन के ऑफिशियल साइट पर। यहाँ पर अगर बात करी जाए इंटरेस्ट रेट की, जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो 10.99% इसका फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है। और जिसकी वन टाइम फी है वो 3% आपको मिलेगी। और जो आप लोग इसका मैक्सिमम लोन अमाउंट पर्सनल लोन ले सकते हैं वो 40 लाख रुपए तक का ले सकते हैं, और मैक्सिमम 5 सालों तक के लिए ले सकते हैं। तो अब अगर बात करी जाए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो चलते एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के सेक्शन पर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एलिजिबिलिटी फॉर कोटक महिंद्रा बैंक पर्सनल लोन। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी आती है, आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 21 ईयर्स होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज आपकी 58 ईयर्स होनी चाहिए कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए। जो सेकंड नंबर आता है कि एप्लीकेंट मस्ट अर्न 20,000 रुपये आपकी मंथली सैलरी होनी चाहिए, और एक्टिव एम्प्लॉय ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, आप पब्लिक या फिर प्राइवेट सेक्टर के एक्टिव एम्प्लॉय होनी चाहिए। एटलीस्ट 1 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपका एक एटलीस्ट आपकी इंटर के बाद एक ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और जो यहाँ पर अगली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है वो है कि मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस आपको 1 साल का होना चाहिए। अब अगर बात करी जाए कुछ डॉक्यूमेंटाइजेशन की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो कोटक महिंद्रा बैंक हमसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करती है बैंक लोन को, पर्सनल लोन को अप्लाई करने के लिए, वो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपको पैन कार्ड, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में आप लोग यूटिलिटी बिल, पासपोर्ट दे सकते हैं। आपको यहाँ पर 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देनी होगी, सैलरी स्लिप देनी होगी 3 मंथ्स की, और बैंक का स्टेटमेंट देना होगा 3 मंथ का। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ अदर फीचर्स की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कोटक पर्सनल लोन फीस एंड चार्जेस के सेक्शन पर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर जो आपकी प्रोसेसिंग फी है वो अप टू 3% लोन अमाउंट प्लस जीएसटी आपको पड़ेगा। जो स्टैंपिंग चार्जेस हैं, स्टैंपिंग वगैरह चार्जेस पड़ेंगे, वो एज पर रिस्पेक्टिव स्टेट स्टैंप एक्ट के अकॉर्डिंग आपका पड़ेगा। जो क्रेडिट एप्रिसियल चार्जेस है वो अप टू 5% आप लोगों के लोन अमाउंट से कटेगा, लगभग 7,500 रुपए तक का, मैक्सिमम 7,500 रुपए तक का। ओवर इंटरेस्ट चार्जेस, ओवर ड्यू इंटरेस्ट चार्जेस जो आपका पड़ेगा वो 3% पर मंथ पड़ेगा। और जो आपका डिश ऑनर है, डिश ऑनर आपको रुपीज 700 रुपए पर इंटरेस्ट पड़ेगा। कलेक्शन चार्जेस जो आपके यहाँ पर पड़ेंगे वो 30% डिश ऑनर चार्जेस प्लस ओवर ड्यू इंटरेस्ट पड़ेगा। आपकी जो सिविल रिपोर्ट चार्जेस है यहाँ पर वो रुपीज 50 प्लस जीएसटी पड़ेगा। न्यू ड्यू सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट्स का यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड और एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लिया। अब जब हम लोग चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर, अपनी मंथली ईएमआई को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर 5 लाख का पर्सनल लोन चाहिए 3 सालों के लिए। तो यहाँ पर चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर, जिसमें हम लोग अपने होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन की मंथली ईएमआई को बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। वहां पर जाकर आप लोग अपनी ईएमआई को खुद से चेकआउट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप लोग अपनी ईएमआई को खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को पर्सनल लोन के सेक्टर, पर्सनल लोन लेना है, इसलिए हम लोग पर्सनल लोन को सिलेक्ट कर लेते हैं। और जो हम लोगों का पर्सनल लोन है वो 5 लाख का, तो यहाँ पर हम लोग पर्सनल लोन को 5 लाख पर सेलेक्ट कर देते हैं। अब जो हमारा इंटरेस्ट रेट है, तो आप लोग देख सकते हैं जो हमारा इंटरेस्ट रेट था कोटक महिंद्रा बैंक से, वो हमारा इंटरेस्ट रेट 10.99% था। तो यहाँ पर हम लोग जो अपना इंटरेस्ट रेट है वो फिल कर देते हैं 10.99%। इसको हम लोग 10.99% फिल कर देते हैं। इसके बाद में जो हम लोग को लोन टेन्योर है वो 3 सालों के लिए लेना है। तो अब आप लोग देख सकते हैं जो हमारी पर मंथ की लोन ईएमआई जाएगी वो 16,040 रुपए की लोन ईएमआई जाएगी। जो हम लोग को टोटल इंटरेस्ट पेबल करना है वो हम लोग को टोटल इंटरेस्ट पेबल 87,427 रुपए है।
तब जाकर जो हमारी टोटल पेमेंट बनेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को मिलाकर वो बनेगी 5,77,427 रुपए, जिसे आप लोग ग्राफ से भी समझ सकते हैं। जो टोटल इंटरेस्ट है वो हमारा 15.1% है और ये जो हमारा प्रिंसिपल लोन अमाउंट है वो 84.9% सर्कल का है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस EMI कैलकुलेटर में आप लोगों को अपने मंथली EMI को समझने के लिए कई अच्छे सारे ग्राफ्स और चार्ट मिल जाते हैं, जिसमें आप लोग अपनी मंथली EMI को एक बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपको ग्राफ से नहीं समझ में आता तो आप नीचे चार्ट में आ सकते हैं। जैसे कि आप लोग 3 साल के लिए अपना मंथली EMI लेते हैं पर्सनल लोन, तो आप लोग मंथली EMI चेक कर सकते हैं कि हमें किस साल कितना प्रिंसिपल यहाँ पर देना होगा, कितना हमारा इंटरेस्ट जाएगा। यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कितनी हमारी टोटल पेमेंट जाएगी और हमारा बैलेंस कितना बचेगा। इसी हिसाब से अगर आप लोगों को यहाँ पर देखना है कि मान लीजिए 2024 के महीनों में आप लोगों को कितना प्रिंसिपल कितना इंटरेस्ट पे करना है, तो इसे आप लोग बस किसी भी ईयर पे आप लोग क्लिक करके अपना सारा डेटा यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट EMI कैलकुलेटर है, जिसकी लिंक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी। वहां से जाकर आप लोग अपनी EMI को खुद चेकआउट कर सकते हैं। और इस EMI कैलकुलेटर में आप अपने मंथली EMI की जितना भी डाटा उसको सब प्रिंट करके अपने फोन में लंबे समय तक के लिए सेव कर सकते हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखें कि जो हमारा लोन अमाउंट था वो 5 लाख का था, तो यहाँ पर अगर हम लोग 5 लाख के लोन अमाउंट को अगर थोड़ा सा कम कर देते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मान लीजिए हम लोगों ने लोन अमाउंट 3,10,000 का लिया, तो वहीं पर हमारी लोन EMI कम हो जाती। तो आप लोग कोशिश किया करिए कि आप लोग अपनी जरूरत के हिसाब से लोन लिया करिए, जिससे ये होता है कि आप लोगों की लोन EMI भी कम हो जाती है और आपका टोटल इंटरेस्ट पेबल भी कम हो जाता है। और लोन EMI है वो और कम सालों के लिए लेंगे तो वो लोन EMI पर मंथ की तो पर मंथ की लोन EMI ज्यादा हो जाएगी, लेकिन टोटल इंटरेस्ट पेबल बहुत ही कम हो जाएगा, जिससे आप लोग जब टोटल पेमेंट करेंगे तो वो आप लोगों की बहुत ही कम जाएगी, केवल 3,46,728 रुपए। 3 लाख के लोन लेने के बाद में आप लोगों को जो टोटल इंटरेस्ट पेबल है वो 36,728 रुपए करनी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।